बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत होंगे, खुशखबर होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सी, हमारी बेहतरीन सी, हम बना रहे हैं शॉर्मा पॉकेट्स, जो घर पर तैयार हो रही है इजीली, टेस्टी और लाजवाब सी। क्योंकि पिज्जे की रेसिपी तो बहुत ज्यादा आपने देखी होगी, शॉर्मे की भी, लेकिन आपने आज बनानी है ये शॉर्मा पॉकेट्स, जो बहुत टेस्टी और लाजवाब सी बनी है मिनी साइज में। तो आपने लाजमी ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ये रेसिपी जबरदस्त और बेहतरीन सी तैयार होगी। चलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। वज़ाइया से भरपूर टेस्टी और बहुत मजे की बना रहे हैं शॉर्मा पॉकेट्स, जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। चलें, और इससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और मेरे चैनल पे अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरा साथ देते रहे, अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाब करें। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और उसे बनाते हैं मजेदार सा। कैसे और कौन से हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और कौन सी चीजें हम इसमें डालकर इसको लजीज और मजेदार तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ पॉकेट शॉर्मा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मेरे पास व्यूअर्स डो मैंने पिज्जे की बना के रख ली थी पहले से ही, क्योंकि मैं बहुत दफा आपको पिज्जे की डो बता चुकी हूँ। उसके अलावा व्यूअर्स मेरे पास ये अनियन है जो मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया, थोड़ा सा टमाटर को मैंने कट किया है, शिमला मिर्च बारीक चॉप कर ली, और उसके अलावा मैंने बोनलेस चिकन को मसाला लगाकर अच्छे से फ्राई कर लिया, जो हम इस पॉकेट्स में डालेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे थोड़ी सी बंद गोभी चाहिए, तो ये व्यूअर्स मैं थोड़ी सी बंद गोभी भी अच्छे से चॉप करूंगी। ये मेरे पास बंद गोभी का थोड़ा सा फूल है, तो ये व्यूअर्स ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक बारीक कट करके, क्योंकि इससे व्यूअर्स इन सब चीजों को मैं साइड पे हटा लूंगी। अब हम अच्छे से इसकी पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। इससे व्यूअर्स ये मैंने साइड डो को अच्छे से यहाँ पे रख लेना है और इसको मैदे के ऊपर अच्छे से मैं पेड़े एक बना लूंगी बड़ा सा। तो फिर हमने इसकी बारीक सी रोटी बेल लेनी है और रोटी बेल कर हमने छोटे छोटे इसके गोल गोल पीस में इसको कट कर लेना है। बहुत ईजी है रेसिपी व्यूअर्स, आपने बगैर स्किप किए कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना है। अभी बस मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दूंगी ताकि ये नीचे चिपके ना। सबके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है। ये बस मैंने इसको ऐसे रख देना नीचे ताकि ये नीचे सरफेस पे चिपके ना। ठीक हो गया। अब हम ले लेंगे एक पैन, उसको रख देंगे फ्लेम पर। व्यूअर्स मैंने एक पैन ले लिया, पैन को रख लिया फ्लेम पर, फ्लेम को कर लेंगे ऑन। व्यूअर्स अब हम बनाएंगे जैसे सैंडविच की पॉकेट्स। तो उसके लिए व्यूअर्स मैंने फ्लेम ऑन कर लिया और यहाँ पे इसको भी हमने पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। हर तक मैंने अच्छे से ऑयल लगाकर तो पैन को ग्रीस कर लिया। इस पॉइंट पर थोड़ा फ्लेम को स्लो कर लेंगे ताकि पैन अच्छे से प्री हीट हो जाए। अब हम इसमें ये करेंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए और बेहतरीन से हमारी पॉकेट्स तैयार हो जाए।
इसको स्लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो, और फिर इसको हम दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक करेंगे। जैसे इसके एक साइड से कलर आएगा तो हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। ये बस माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त हमारी ये तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे इनको मैं निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जबरदस्त हमारी ये पॉकेट सिस्टम पे तैयार हो चुकी हैं, बेहतरीन जबरदस्त। चलिए व्यूअर्स अब आपको इसको तैयार करके दिखाते हैं इसको कैसे हम फिल करेंगे। ये व्यूअर्स सारी चीजें मैंने रखी हैं जो इस पॉकेट्स में मैं अच्छे से फिल करूंगी। तो ये मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम ग्रीन चटनी जो व्यूअर्स मैंने घर पर तैयार की थी, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये व्यूअर्स मैंने ग्रीन चटनी को निकाल लिया, तो इस पॉकेट में अच्छे से हम फिल करेंगे। इसके अलावा मैंने इमली की चटनी घर पर तैयार की हुई है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे भी बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। इन पॉकेट्स में फिल करेंगे। ठीक हो गया ये। अब इसमें हमने एक उठा लेना ऐसे, इसमें हम डालेंगे ग्रीन चटनी। पहले ग्रीन चटनी की व्यवस्था हम इसमें थोड़ा सी लेयर लगाएंगे ऐसे। अब इसके बाद व्यवस्था मैं इसमें थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करूंगी। ये देखिए बस, ये हमने टमाटर डाल लेना थोड़ा सा, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और ये हम डालेंगे चिकन के क्यूब्स इस पॉकेट में, और ऊपर से हम डाल देंगे ये इमली की चटनी डालूंगी। अब ये खट्टी मीठी मैंने इमली की चटनी तैयार की है, ये इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे इस टाइम पे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये शोरमा पॉकेट्स मैंने घर पर तैयार की हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इस पे केचप, जैसे बच्चों को पसंद है। बस ये केचप डाल दिया मैंने थोड़ा सा, और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें मेयोनीज शामिल करेंगे। ये देखिए बस, ये हमारी ऐसे बेहतरीन सी पॉकेट्स तैयार हो रही हैं। इस तरह हम सारी पॉकेट्स को तैयार करते जाएंगे। ये देखिए इस टाइम पे बेहतरीन जबरदस्ती हमारी ये तैयार हो चुके हैं शॉर्मा पॉकेट्स। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया, और साथ में यहाँ पे भी थोड़ा सा हरा धनिया इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी इस टाइम पे मैंने कंप्लीट तैयार कर ली है आपके लिए व्यूअर्स। इसको खाएं, मज़े लें, टेस्ट करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजिम कहिएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी शॉर्मा पॉकेट्स जो आज मैंने घर पर तैयार की है, और इमली की चटनी और पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। और व्यूअर्स आपने कमेंट्स में लाजिम बताना है कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, टेस्टी और लाजवाब सी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।